फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 में जो है आप लोगों के एग्ज़ाम जो हो रहा है उसी के आधार पे जो है हम लोगों ने ये क्लास स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है 6, 7, 8 जो है आप क्या 8 बोल रहे हैं 9, उसके बाद से 10, 11, 12 यानी कि ये 18 तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो जिनका भी इसके बीच में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है तो सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके जो पेपर चला है आपके 2, 3 और 4 और आज का पेपर 5 है। ये 4 दिन के पेपर देखने के बाद जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इस क्लास को अंत तक देखना चाहिए अगर आप लोग एग्जाम हॉल में चाहते हैं बेहतर स्कोर करना, तो ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोगों के जीके के भी प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के भी मैथ के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए फुल्ली समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल के जैसा ही मिलेगा, जिस तरीके से आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा वीडियो को जो है हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और एक बात और बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे फ़ायदे जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि जब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो देखिए जिनका भी कल पेपर है या जिस दिन भी जिनका भी पेपर है उनके लिए मैं सुबह में जो है सुबह के 4 AM पे रामबाण क्लास लाता हूँ, जिस दिन जिनका पेपर होता है, ठीक है। और वहाँ से 100% प्रश्न आपके आते हैं। तो उस क्लास को ज़रूर देख कर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि बेहतर जो है आप लोग वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे उस क्लास से, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पहले रीजनिंग के पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आप लोग भी मेरे साथ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय, ठीक है। तो ये 10 सेकंड में आप लोगों को इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। हम बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे साथ। तो देखिए हुआ क्या है, अच्छे तरीके से अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे F से लिखा है M, ठीक है। तो P से हम लोगों को बताना है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आप लोगों को प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से याद कराया हुआ है कि F जो होता है 6 पे होता है और M जो होता है आपका 13 पे होता है। तो 6 से 13 लिखा है मतलब कितना प्लस किया है 7। 7 जो है 6 में जोड़ देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो P जो होता है ये 16 पे होता है और 16 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 16 और 7 हो जाएगा आपका जो है 22, ठीक है। 16 7 23, सॉरी 16 7 कितना हो गया 23। और 23 का जो है आप लोगों का वर्ड क्या होता है प्लेस वैल्यू, तो कहिएगा W होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। तो यही प्रश्न इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ ऑप्शन नंबर सी बताए हैं बिल्कुल सही है उनका। मेरे साथ जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए आप लोगों के सामने जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने ये श्रृंखला टाइप के जो है प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी आएगी, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से करके इसको बताइए। इस तरीके से चेक करिए कीजिए कि इसका जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है ये प्रश्न। और आपके एग्जाम हॉल में इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ही एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे कोई आपको बताने वाला नहीं होगा जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से पहले प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, यही आपका जो है काम है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 14,
यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20। तो आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ पे 2 प्लस किया है, यहाँ पे 2 प्लस किया है और यहाँ पे भी 2 प्लस किया है। तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे, इसके आगे भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो 20 दो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे 22, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे तो 2 अक्षर आपके गलत हो गए। अब जो बचे हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो 22 होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए के लिखा है, के के बाद एम लिखा है, एम के बाद ओ लिखा है, ओ के बाद क्यू लिखा है। अगर के का देखिएगा कोड कितना होता है, 11 होता है, एम का जो है 13 होता है, ओ का जो है 15 होता है, क्यू का जो है 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके कितना जोड़ा गया है, 2 2 2। तो इसके आगे भी अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 17 2 19 हो जाएगा। और 19 पे कौन से अक्षर आता है, यस आता है। और यस आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में किसी तरीके के अगर डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके जो है कमेंट का जो है हम लोग अच्छे तरीके से डेली रिप्लाई देते हैं, आपको मालूम भी होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि यदि संख्या इतना की प्रत्येक विषम संख्या से एक घटाया जाता है और प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक का अंतर कितना होगा। अब चलिए, ये थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न हैं परंतु इजी है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। और एक बात बता दूं आप लोगों के लिए कि मैंने जो है आप लोगों के आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ के एग्जाम के लिए आपके ऑल सब्जेक्ट का जो है मैंने पीडीएफ बनाया हुआ था, जो आपके सिलेबस के आधार पे, ठीक है। और सारे प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पे ही पूछे जा रहे हैं और डेली इस पीडीएफ से आपके प्रश्न फंस रहे हैं। ठीक है, हर एक दिन यहाँ से आपके प्रश्न 100% आ रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस के अनुसार मैंने पीडीएफ उसी टाइम आपको बोला था कि इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो भी पढ़ के जा रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो अगर आपके एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, अगर आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं और आपके पास जो है 2-4 घंटा भी समय है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामबाण ये साबित होगा। और इसका प्राइस भी आपके लिए बहुत कम मैंने रख दिया है, 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। केवल जो है ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, इससे एक भी प्रॉफिट मुझे नहीं होगा, लेकिन आप जो है एग्जाम हॉल में झंडा गाड़िए, यही जो है यहाँ पे मेरा सोच है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्क्रीन पे जो है आप लोगों के मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, यहीं पे आप लोग जो है मैसेज कर लीजिएगा, आप लोगों को जो है मिल जाएगा पीडीएफ। अब देखिएगा, इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले संख्या लिख लेते हैं, 9 3 4 5 7 1 2। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है, इसको पहले समझिए कि जो विषम संख्या है, विषम किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग न लगे, उसमें से जो है एक घटाना है। तो विषम संख्या देख लेते हैं, यहाँ पे 9 क्या होता है, विषम संख्या होता है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 3 विषम होता है, इसमें से एक माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। 5 विषम होता है, इसमें से एक माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 7 विषम होता है, इसमें से एक माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। एक विषम होता है, इसमें से एक माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विषम वाले का जो है सोल्यूशन कर लिया, उसके आगे पढ़िए। और प्रत्येक सम संख्या में से सम संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो सम देख लीजिए यहाँ पे है, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 4 2 6 हो जाएगा। और 2 है तो यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला क्या गया है, ये हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या हमें दिखाई दे रहा है 8 और सबसे छोटी संख्या हमें दिखाई दे रही है 0। तो 8 में से 0 जाएगा, हम लोगों का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है 0। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बहुत ईजी है, थोड़े से आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे, यदि एक विशेष कुट भाषा में
मौना को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में जो है CROO क्रूड को जो है कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से तो काफी ज्यादा प्रश्न, किसी शिफ्ट में 3, किसी शिफ्ट में 4, किसी शिफ्ट में 5 भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है, MOANA। तो अगर देखेंगे एम का कोड कितना होता है 13, ओ का कोड 15, फिर ए का कोड 1, फिर एन का कोड 14, फिर ए का कोड 1। इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 13 15, 13 15 28, 28 1 29, 29 14 43, 1 44 हो रहा है। ठीक है, और 44 में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं, 44 तिया कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, 332। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू सभी को जोड़ने के बाद इसने क्या किया है, 3 से गुणा कर दिया है। तो अब वही काम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, वही काम जो है आप लोगों को कर देना है। यहाँ पे सी का कोड कितना होता है 3 होता है, प्लस आर का कोड 18 होता है, प्लस ओ का कोड 15 होता है, प्लस ओ का कोड 15 होता है, प्लस डी का कोड 4 होता है। बस अब इनको जोड़ लीजिए और जो है इसका क्या कीजिए, 3 गुना कर दीजिए। तो ये जो है 15 15 30, 30 18 48, 3 51, 51 4 कितना होता है, ये होता है आपका 55। ठीक है, और 55 का क्या करेंगे हम लोग 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 1 16, यानी कि जो है आप लोगों का 165। और 165 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए आकृति में जो है हम लोगों को बोला गया है कि लुप्त संख्या जो है यानी कि जो मालूम नहीं है, वाट के स्थान पे हम लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ऐसे प्रश्नों को जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जो है आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 6 3, यहाँ पे देखिएगा तो 9 4 लिखा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 6 2 जोड़ देंगे 8, 8 3 11 और 9 4 13 हो रहा है, यानी कि ये जोड़ने से बराबर नहीं हुए। अब कौन से लॉजिक लगाएंगे, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं 2 3 6 लिखा है ना, 2 3 6, इसके आपस में गुणा कर देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6, 6 छह का 36। और इधर जो लिखा गया है ये क्या है 9 गुणे 4, इसको भी गुणा करते हैं तो 9 चौका 36, यानी कि ये तो दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए, यानी कि हम लोगों के लॉजिक मिल गए। अब देखिए यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, किसको किसको 4 गुणे 5 गुणे और आपके 3, तो यहाँ पे 3 5 15 चौका कितना हुआ 60। और यहाँ पे अगर हम वही काम करते हैं किसमें 10 गुणे 6, तो 10 छक्के कितना हो जाएगा 60 है। लॉजिक जो है देखिए दोनों ही तरफ से मिल रहा है, यहाँ पे 60 है 60, तो लॉजिक पता चल गया। अब जो है वही काम हम लोगों को कर देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए क्या है 2 7 4 के साथ, तो 2 फिर गुणे 7 फिर गुणे 4, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 28 दूना 56। ठीक है, और यहाँ पे 7 गुणे हम क्या कर दें कि ये होना चाहिए कितना 56, 7 में किस से गुणा करेंगे तो ये 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 8 56, यानी कि जो है हम लोगों को बताना है यहाँ पे 8 से जो है यहाँ पे गुणा करना है साथ में, तो 7 8 56 हो जाएगा। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है ए है। आशा करता हूँ कि ये जो है आपके प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुके होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है।
क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को जो है सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। सार्थक क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया हो वो आपको बताना है। ये लिखा है ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा और मानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये सार्थक क्रम क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को बनाना है और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। तो अब जो है आप लोगों के सीधा दिमाग में आया होगा कि सबसे पहले यहाँ पे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है ब्रह्मांड, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है सभी में। उसके बाद से देखिए ब्रह्मांड के बाद से क्या आएगा इस पे, तो आकाश गंगा होगा या पृथ्वी होगा। तो पृथ्वी से पहले आएगा आकाश गंगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे पृथ्वी पे आकाश गंगा है। तो आपको बताना है जो है यहाँ पे ब्रह्मांड, फिर जो है दूसरा नंबर यानी कि ये तीसरा वाला गलत, फिर आएगा आकाश गंगा और फिर जो है पृथ्वी पे कौन रहेगा, मानव। तो यानी कि एक 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 दो तीन चार लगातार जो है आपके यहाँ पे लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने एनोलॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है आप लोगों को। यहाँ पे लिखा है शरद, गर्मी, जमीन, जमना का जो है यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। कोई चीज जमता है वो बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से समझेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो शहद होता है, ठीक है, तो शरद होता है, सॉरी। तो शरद का जो है यहाँ पे गर्मी लिखा है, मतलब अपोजिट लिखा है, ठीक है। अपोजिट यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, विलोम शब्द लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिखा गया है जमीन, सॉरी, जमना, तो जमना का जो है अपोजिट क्या होगा, बर्फ होगा। नहीं, बर्फ तो जमता ही है। तो यहाँ पे पसीना, पसीना जमना का थोड़ी ना होगा। वाष्पित, ये भी नहीं होगा। जमना का जो है विलोम क्या होता है, पिघलना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पिघलना जो है आप लोगों का राइट उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए पासे के प्रत्येक फलक पर ए बी सी डी ई और एफ जो है छपते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी अक्षर के विपरीत फलक पे कौन सी अक्षर आएगी ये आपको बताना है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न आपके कोई भी ऐसा शिफ्ट अब तक नहीं बनाया है जिसमें पासे से रिलेटेड प्रश्न न पूछा हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है मेरे दोस्त। अच्छे तरीके से सबके उत्तर आने चाहिए। तो अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल जाएगा कि मैंने आपको कौन से तरीके बताए हैं इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने को। तो इन दोनों ही पासों को अच्छे तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। और देखने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों ही पासों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों ही पासों में कॉमन जो है वैल्यू क्या है। तो हमने यहाँ पे कॉमन जब वैल्यू ढूंढा तो यहाँ पे हमें मिला डी और यहाँ पे हमें मिला डी, दोनों ही पासों में डी मिला। अब जो है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा आगे ए, और इसके आगे चलेंगे इस वाले पासे में क्लॉकवाइज तो बी, यानी कि ए का अपोजिट बी मिला, ठीक है। इसके आगे चलेंगे और तो यहाँ से आगे चलेंगे तो मिलेगा हमें सी, और यहाँ से ए से आगे चलेंगे तो मिलेगा ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक सी का अपोजिट हो गया ई। अब जो है हम लोगों से बोला किसका गया है कि डी अक्षर के विपरीत फलक पे कौन से होंगे। तो डी अक्षर के विपरीत फलक तो आपके यहाँ पे निकला नहीं है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि भाई साहब देखिए ए तो कभी भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ए तो नहीं होगा क्योंकि ए जो है बी का अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं होगा क्योंकि सी जो है ई का अपोजिट है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है ई, ठीक है। तो ई भी नहीं होगा आपका क्योंकि ई जो है किसका अपोजिट है, ई तो सी का अपोजिट है।
तो अब बचा हुआ ऑप्शन जो है आप लोगों को यहाँ पे बचा हुआ कौन है, अक्षर एफ है, तो एफ ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। तो अब जो है आप लोगों के सामने दिया गया जो है शब्द है, इसके सही वेन डायग्राम बनाने हैं। आपके पास है कपड़ा, बर्तन और मेज। इसका जो है सही वेन डायग्राम क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास है 10 सेकेंड और ये 10 सेकेंड में प्रश्न बन जाने चाहिए, ठीक है। 10 सेकेंड से अधिक नहीं लगने चाहिए क्योंकि है बहुत ईजी, ठीक है। चलिएगा, कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये लिखा है कपड़ा, ठीक है, तो ये हो गया आपका कपड़ा और यहाँ पे हो गया आपका बर्तन, ठीक है, कपड़ा और यहाँ पे हो गया बर्तन। और ये क्या लिखा है, मेज, क्योंकि देखिए मेज का संबंध कपड़ा से नहीं होगा और मेज का संबंध बर्तन से नहीं होगा, ठीक है। बर्तन अलग पदार्थ होता है, मेज अलग होता है और आपके जो है यहाँ पे कपड़ा जो है अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही अलग हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किसमें दिया गया है, डी में। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। उस वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल चंचल बच्चों को दर्शाती है। बताना है कि इस वेन आरेख में कौन सी संख्या है जो केवल चंचल बच्चों को दर्शाती है। मतलब आप लोगों को चंचल बच्चे जो है इसमें चुन लेना है, कौन सी संख्या उनको दर्शा रही है। तो आपके रियल उत्तर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए पहले ही लिख दिया गया है ये चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, बच्चे। और यहाँ पे लिखा है प्लेफुल, प्लेफुल, तो प्लेफुल मतलब होता है चंचल बच्चे, तो चंचल बच्चे ही हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो वृत्त है ये तो बच्चे को दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें जितने भी अक्षर लिखे गए हैं ये सभी क्या हैं, बच्चे हैं। परंतु बोला गया है कि आपको चंचल भी बच्चे होने चाहिए, तो चंचल बच्चे आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए चंचल बच्चा कहाँ पे मिल रहा है, तो आपके केवल यहाँ पे अक्षर देखना है। ये वाला नत ले लीजिएगा क्योंकि ये जो है इस बॉक्स के अंदर भी आ रहा है। ये बोला गया है कि केवल हम लोगों को चंचल और बच्चे दोनों के साथ होना चाहिए। तो ये वर्ड जो है आप लोगों के किसके साथ है, 8। 8 जो है यहाँ पे बच्चे क्या हैं, चंचल हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूरा करेगा। अब जो है दिया गया आकृति है और यहाँ पे जो है आपके जो है वृत्त छोड़ दिया गया है कुछ भाग, तो इसके जो है आपके उत्तर बताने हैं कि यहाँ पे कौन सा जो है पार्ट आएगा। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से सभी के उत्तर आने चाहिए इस प्रश्न का। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सीधा समझ में आएगा कि ये भाई साहब एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वर्ग जो है यहाँ पे क्लियर बनेगा और वर्ग बनने के बाद इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद से ये एक वृत्त होना चाहिए। अब तो ये वाला भी होना चाहिए आप लोगों के साथ। अब ऐसा जो है आप लोगों को देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मुंह देखिए किस दिशा की ओर है, ये मुंह किधर होना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले एरिया में हमारा हो रहा है। तो इस वाले एरिया में ये वाला मुंह सीधा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपके बिंदु दिया गया है तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के बिल्कुल सही उत्तर है, यहाँ पे कोई भी बिंदु नहीं है। और देखिए एक लकीर यहाँ से है तो एक लकीर यहाँ जाएगा, जिस तरीके से ये तीनों लकीर हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है क्या बनेगा, बी। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर और फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को देखते हैं। क्या कह रहा है आपका जीके का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है आपका यहाँ पे देखिएगा कि हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्प मेन्यू के लिए जो है कंप्यूटर में आपको बताना है कि F1 का जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं मसालों की रानी
किसके रूप में माना जाता है, किसको माना जाता है, ठीक है। तो मसालों की रानी कौन है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सभी के उत्तर आएंगे कि इलायची को जो है मसाले की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। ग्राउंड लेवल से जो है बैडमिंटन की जो है जो नेट होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि 1.524 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन है। गुलाम वंश के जो है संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है। मतलब कोरिया देश की मुद्रा जो है क्या है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, तो आपके उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, बहत बनेगा, ठीक है, बहत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कल्पना चावल के अंतरिक्ष शटल का जो है नाम क्या है। कल्पना चावल के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये है कोलंबिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, विधायी शक्तियां किसमें निहित होती हैं। विधायी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे, ये जो है संसद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष जो है अंकीकृत किया था। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष जो है अंकीकृत किया था, तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि जो है 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जल्लीकुट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो जल्लीकुट्टू जो है आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो है तमिलनाडु का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो भारतीय ध्वज दंड का डिजाइन जो है आपको बताना है पिंगली जो है वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को जो है आपको याद रखना है कि ये कब दिया गया था, तो 1931 में जो है फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है। भारत का प्रथम जो बैंक है वो कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर यहाँ पे बनेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय तो मैंने कई बार आपको क्लास में भी बताया हुआ है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा जो है बोली जाती है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे मलयालम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है विटकल्चर का जो है संबंध किससे है। तो विटकल्चर पूछा जाए तो अंगूर की खेती से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, तो आपके उत्तर बनेगा बहत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। योग दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे 21 जून को जो है योग तिथि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कोपनहेगन में है, ठीक है। कोपनहेगन जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या जब आपसे पूछा जाए तो 2 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द का जो है सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है आप लोगों के कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा का जो है भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। तो त्रिपुरा में कौन सा भाषा चलता है, तो त्रिपुरा जो है बंगला भाषा चलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में है। तो ये जो है आपके क्या बनेंगे,
कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये आपके कहाँ पे है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये है आपके कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। और बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।